ओम शांति 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे बेहद की बादशाही लेने के लिए पूरा बैगर बन, पावन बन, बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। बेहद की बादशाही अर्थात सतयुग का प्रिंस। इसके लिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं राज्याधिकारी आत्मा हूँ। मैं राज्याधिकारी आत्मा एक बाप की याद से सर्व खजानों से संपन्न होकर संतुष्टता की विशेषता द्वारा अपने संपर्क में आने वाली हर आत्मा को अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, संबंध से, संपर्क से संतुष्ट कर भविष्य का राज्याधिकार प्राप्त कर रही हूँ। क्योंकि जो आत्मा सबके दिलों में राज्य करती है वही भविष्य की राज्याधिकारी बनती है। आज की मुरली से हम रिफ्लेक्शन करेंगे, मैं आत्मा कहाँ तक नेगेटिव और वेस्ट से मुक्त हूँ। ऐसे कौन से संस्कार हैं, बातें हैं, घटनाएं हैं जो कि मुझे बाबा से दूर कर देती है। आज चिंतन करेंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे और अपने अंदर चेंजेस लाएंगे। और पूरा बैगर बनने के लिए आज की मुरली में जो बाबा ने बातें बताई है उसको बुद्धि में रखेंगे। पूरा बैगर उसे कहते हैं जो ट्रस्टी हो। ट्रस्टी के लिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ बाप को दे दिया, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी कहते थे सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि मैं भी ट्रस्टी हूँ, तो हमें भी इस तरह ट्रस्टी बनना है। जैसे बाबा ने कहा राजाएं जो होते थे उनका साथ खजांची होता था, तो बाबा ने कहा शिव बाबा मालिक है, मैं ट्रस्टी हूँ अर्थात खजांची हूँ। जो बाबा कहते हैं उसके श्रीमत पर ही तन मन धन को यूज़ करना है, धन से भी मोह नहीं रखना है। फिर दूसरा है अनासक्त। अनासक्त के लिए बाबा ने शरीर की बात कही। गृहस्थ में रहते हुए भी अपनी आसक्ति को तोड़ देना है, अर्थात चेकिंग करनी है मेरी आसक्ति टूटी हुई है। जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना ही हम तन मन धन से अनासक्त हो सकेंगे। सब कुछ बाबा का है, मेरा नहीं है। तीसरा है अशरीरी। अशरीरी बनने के लिए बाबा ने दो बातें बताई, अब घर वापस जाना है। दूसरी बात बताई कि हम मुसाफिर हैं। जब हम ये दो बातें बुद्धि में रखेंगे कि अब हमें वापस जाना है, तो शरीर से भी मोह नहीं रहेगा। और हमें मुसाफिर है, जो मुसाफिर है उस दुनिया के तो वापस लौट आते हैं, हमें इस दुनिया में वापस नहीं लौटना है। इसलिए इस शरीर में रहते हुए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। उसके लिए ये आदत डालनी है, मैं आत्मा सुनती हूँ, फलानी आत्मा फलानी जगह जा रही है, फलानी मैं आत्मा बाप को याद करती हूँ। आत्मा सुनती है, आत्मा देखती है, आत्मा याद करती है। तो बार बार ये अभ्यास करने से आत्मा अशरीरी बन जाएगी। ये बाबा ने एक तरह से विधि बताई। आत्मा भाई भाई को देखना है, तो अशरीरी बनने का ये प्रैक्टिस करनी होगी, तब बन पाएंगे। इसे ही बाबा ने कहा ये ट्रस्टी बनना, अनासक्त बनना, अशरीरी बनना, इसे ही पूरा बैगर बनना कहा जाता है। इसके साथ ही फिर बाबा ने कहा पूरा बैगर उसे कहेंगे जिसकी अव्यभिचारी याद रहे। अव्यभिचारी याद उसको बोलेंगे बाप के सिवाय कोई और की याद ना आए, निरंतर एक बाप बुद्धि में रहे, तो इसे बोलेंगे अव्यभिचारी याद। इसके लिए बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करते रहना है, क्योंकि इस संगम पर हमें बाप मिला है। उस बाप से ही हमें विश्व की बादशाही मिलती है। इस खुशी से बाप को याद करना है और वर्षे का अधिकारी बनना है। इसीलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछना है, तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तो हमें प्रेजेंट के वर्षे को भी याद रखना है और भविष्य वर्षे को भी याद रखना है, तो खुशी भी रहेंगे और वर्षे के अधिकारी भी बनते जाएंगे। टीचर हमें राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाते हैं, तो हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का जो भी हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रखना है। और सतगुरु हमें पतित से पावन बनाते हैं
और लिबरेटर हमें दुखों से लिबरेट कर साथ ले जाते हैं। जादूगर हमें छू मंत्र दे करके माया की बीमारी से दूर कर देते हैं और सेकंड में हमें जीवन मुक्ति का अधिकारी बना देते हैं। धोबी बन करके हमें हमारे आत्मा की मैल को साफ कर देते हैं। इसी के लिए कहते हैं धोबी के घर से गई छू, अथवा आत्मा के अंदर से बीमारी निकल गई। तो इस तरह भिन्न भिन्न संबंधों से बाबा को याद करना है और चक्र को बुद्धि में रखने से हम माया के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। आदि में आत्मा 100% पवित्र थी, सुखी थी, एक धर्म था, और जैसे ही मध्य में आते हैं माया के गुलाम बनते हैं, माया के अधीन हो जाते हैं, दुखी होते हैं। अंत में बाबा आकर के हमें सारे राज समझाते हैं और विश्व के राज्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करवाते हैं। ओम शांति।